आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह की मेडिकेशंस दी जाती है और डोज कैसे लेनी है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन को दिया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो देखिए गाइज, पेप्टिक अल्सर रोग एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण आपके पाचन तंत्र की लेयर में अल्सर यानी खुले घाव पैदा हो जाते हैं। पेप्टिक का अर्थ है ये पाचन से रिलेटेड है। पेप्टिक वर्ड पेप्सिन से लिया गया है जो प्रमुख पाचन एंजाइम है जो हमारा पेट पैदा करता है। पेट की छोटी आंत में घाव बनना शुरू हो जाते हैं जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर रोग से पीड़ित लगभग 70% लोगों में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते और कुछ लोगों को पेट में जलन या चुभन वाला दर्द होना या अपच इस तरह की समस्या होती है और ये समस्या खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बहुत देर बाद भी हो सकती है और इससे लंबे टाइम तक रोगी परेशान रहता है। इसके अलावा फूला हुआ पेट या फिर डकार आना, भूख में कमी और उल्टी लगती रहती है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा एक बहुत ही कॉमन सिरप दिया जाता है जिसका नाम है एसिलोक एस सस्पेंशन। एसिलोक एस सस्पेंशन कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 200 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 160 रुपये होता है। और इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको मेगलड्रेट, सिमेथिकोन और ऑक्सीटाकेन इस तरह के साल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो एसिलोक एस सस्पेंशन को पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर अभी मैंने आपको बताया, पेट की छोटी आंत में अल्सर हो जाता है, घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एसिलोक एस सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है। एसिलोक एस सस्पेंशन पेट के घाव को बहुत ही तेज़ी से ठीक करता है और पेप्टिक अल्सर के अलावा पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको भी ये ठीक करता है। हार्ट बर्न की समस्या हो जाती है। हार्ट बर्न में सीने में तेज़ जलन होती है और ये क्यों होता है? जब पेट का एसिड इसोफेगस में वापस आने लगता है यानी फूड पाइप में वापस आने लगता है, इसकी वजह से सीने में जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी एसिलोक एस सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है पेट की सभी तरह की एसिडिटी को ख़त्म करने का और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी को ठीक करने का ये बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जानते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। तो देखिए गाइस, अगर आपको लिवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप को ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस सिरप को यूज़ किया जाता है। ऐसी कंडीशन में भी साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे में भी आप डॉक्टर द्वारा ही इस सस्पेंशन को यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो डायरिया यानी इस सिरप को लेने के बाद पेशेंट को दस्त भी लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी बन सकता है और एलर्जिक रिएक्शन, खाज खुजली वगैरह भी हो सकती है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ सकता है। जिन लोगों को ये सिरप सूट नहीं आता है तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट आ सकता है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं लास्ट में इस सिरप की डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, बच्चे बड़े सभी इसे आराम से ले सकते हैं और डोज वेट के हिसाब से दी जाती है। और एक नॉर्मल सी डोज अगर मैं आपको बताऊं, अडल्ट 10 ml खाना खाने से पहले इस सिरप को ले सकते हैं सुबह शाम। 10 ml सुबह और 10 ml शाम खाना खाने से पहले ले सकते हैं, यानी खाली पेट आपने इस सिरप को लेना है। और कुछ डॉक्टरों द्वारा इस सिरप को 3 टाइम भी दिया जाता है। ये सब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं बच्चे 5 ml दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं खाली पेट। डोज अभी मैंने आपको बताया, ये सब पेशेंट के वेट के हिसाब से दी जाती है। तो एक्यूरेट डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।